वेलकम टू जे फैक्ट्स। दोस्तों, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लालच में बहुत सारी चीज़ों में मिलावट की जाती है। मिलावट तो किसी हद तक समझ आती है, लेकिन आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आज के दौर में बहुत सारी चीज़ें सिरे से ही नकली बनाई जा रही हैं, और चीज़ें भी ऐसी जो हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल की हैं, जैसा कि गोश्त, अंडे और चावल वगैरह। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये नकली चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं और आप इनकी पहचान किस तरह कर सकते हैं। इससे पहले मज़ीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जे फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये नकली चीज़ें ज़्यादातर चाइना में बनाई जाती हैं, क्योंकि चाइना का माल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है और ये नकली चीज़ें बनाने में चाइना महारत रखता है। कोई भी चीज़ हो, चाइना चंद माह में उसकी नकल तैयार कर लेता है, क्योंकि चाइना का एक ही लोगो है, कम खर्च ज़्यादा प्रॉफिट। सबसे पहले चाइना में ही नकली अंडे तैयार किए गए। ये नकली अंडे एकाकोल कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया गया था। इस नकली अंडे को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर सफ़ेदी और जर्दी को बनाने के लिए इसमें सोडियम एल्गिनेट, एलियम, गेलाटिन, एडिबल कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और दूसरे फूड कलर्स का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा इसके खोल को मुकम्मल तौर पर बनाने के लिए और इसको मजबूत बनाने के लिए गेलाटिन, बेंजोइक एसिड, एलियम, पैराफिनेक्स, जिप्सम पाउडर, कैल्शियम पाउडर और इस तरह के दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया, और ये नकली अंडा बड़ी ही कामयाबी से बना लिया गया। इन नकली अंडों की वजह से लोगों को बहुत सारी पेट की बीमारियां हो रही थीं। चूँकि ये अंडे लोकल ही बिक रहे थे, इसलिए इस गवर्नमेंट ने इन फैक्ट्रियों को सील कर दिया। दोस्तों, चाइना हर साल एशियाई ममालिक में 1 करोड़ टन चावल बरामद करता है, लेकिन चाइना में चावलों की पैदावार इससे कहीं ज़्यादा कम है। बाकी तमाम चावल नकली चावल होते हैं जो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। चाइना ने पहली बार प्लास्टिक के चावल इंट्रोड्यूस करवा के कई ममालिक में एक्सपोर्ट भी किए। ये चावल देखने में बिल्कुल असली दिखाई देते हैं। इनमें फूड कलर्स और दूसरे फूड केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि ये बिल्कुल असली चावलों की तरह जायका दे सकें। ये चावल बहुत सारे लोगों को बीमार भी कर चुके हैं, क्योंकि प्लास्टिक पेट में जाने के बाद हजम होने में बड़ी दुश्वारी पैदा करता है, जिससे मैदे के बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा होते हैं। अगर आप इन चावल्स की 2 प्लेटें खा लेते हैं तो समझ लें कि जैसे आपने एक पॉलीथीन का बैग खा लिया। इन चावल्स को पहचानने का आसान तरीका है कि जब भी इन चावलों को आग लगाएं तो ये बिल्कुल प्लास्टिक की तरह जलने लगते हैं। इसलिए अगर आपके पास ये चावल आएँ तो आप इनको आसानी से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ नकली चावल ही नहीं, नकली राइस नूडल्स का खेल भी 2010 में सबसे पहले चाइना में ही सामने आया। इन राइस नूडल्स को भी इसी तरह बनाया गया था जैसे चावलों को बनाया गया था, और इनमें खतरनाक केमिकल शामिल किए गए थे, जिससे बच्चों में बहुत सारी बीमारियां जन्म लेने लगीं। 2010 में चाइनीज़ फूड अथॉरिटी ने इसे पकड़ लिया और इस तरह की बहुत सारी फैक्ट्रियों को सील किया गया। दोस्तों, एशियाई ममालिक में बहुत ज़्यादा आला किस्म की शराब चाइना से ही एक्सपोर्ट होती है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक चाइना में 90% नकली शराब बनाई जाती है। वैसे तो असली शराब भी काफ़ी नुकसानदेह होती है, लेकिन ये नकली शराब बिल्कुल जहर की तरह साबित होती है। एक दफ़ा चाइनीज़ पुलिस ने एक रेड में 3.5 करोड़ डॉलर्स की नकली शराब पकड़ी, जो कि दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट की जानी थी। यही वजह है कि चाइना की हर चीज़ सस्ती ही होती है। कोई भी मुल्क हो, वहाँ चाइना की चीज़ ही सस्ती होती है। जिसने भी कोई चीज़ सस्ती लेनी हो, वो यही कहता है कि चाइना की चीज़ दिखा दो, क्योंकि वो आम चीज़ से आधी सस्ती होती है।
लेकिन उसमें उतनी ही मिलावट होती है या वो उतनी ही ज़्यादा नकली होती है जितनी वो सस्ती होती है, और हमेशा वो चीज़ें ही नकली बनाई जाती हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है। दोस्तों, गोश्त की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में गोश्त खाते हैं। आपको बताते चलें कि गोश्त भी लैब में बनाया जा चुका है। एक कामयाब एक्सपेरिमेंट में रीजनरेशन के ज़रिए गोश्त बनाया जा चुका है, जिसमें किसी भी जानवर का गोश्त लिया जाता है और उसे लैब में रीजनरेशन के ज़रिए ज़्यादा गोश्त बना दिया जाता है। खाजे बकरे का या भैंस का या मुर्गे का गोश्त हो, आपको आर्टिफिशियल गोश्त तमाम सुपर मार्केट्स में दस्तयाब होगा। चाइनीज़ और दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा सुपर मार्केट्स में आपको लैब गोश्त दस्तयाब होगा, जिसे लैब मीट कहते हैं। ये लैब में तैयार किया जाता है क्योंकि इस गोश्त में भी उतनी ही ग़िज़ाइयत, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं जितने आम गोश्त में होते हैं, इसलिए इसे अभी तक बैन नहीं किया गया और ये बहुत सारी सुपर मार्केट्स में दस्तयाब है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।